क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात के अंधेरे में अकेले होते हैं, सोने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग है कि मानता ही नहीं? या जब आप किसी शांत जगह पर बस कुछ पल के लिए बैठते हैं, तो विचारों का एक तूफान सा क्यों उमड़ पड़ता है? पुरानी यादें, भविष्य की चिंताएं, किसी गाने की धुन या वो बातें जो आपको कहनी चाहिए थीं, ये सब कहां से आता है? ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में एक रेडियो स्टेशन है जो कभी बंद ही नहीं होता और हम उसका चैनल भी नहीं बदल सकते। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ये इंसान होने का एक फंडामेंटल हिस्सा है। पर सवाल ये है, क्यों इंसान का मन कभी खाली नहीं होता? क्या ये हमारे दिमाग का कोई डिफेक्ट है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मकसद छिपा है? क्या ये विचारों का शोर हमें परेशान करने के लिए है या फिर ये हमारी क्रिएटिविटी और हमारी सर्वी का राज है? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। ये कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल खोज होगी। हम अपने दिमाग के अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि ये अथक सोचने वाली मशीन आखिर काम कैसे करती है। हम साइंस की मदद से डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को समझेंगे, हमारे दिमाग का वो ऑटो पायलट मोड जो तब एक्टिवेट होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते। हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से देखेंगे कि हजारों सालों में हमारे पूर्वजों के लिए ये लगातार सोचना कैसे जिंदा रहने की गारंटी बना। साइकोलॉजी हमें बताएगी कि कैसे हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारे डर और हमारी उम्मीदें इन विचारों को जन्म देती हैं। और आखिर में हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रखेंगे। हम देखेंगे कि जब हम सोचने वाली मशीनें बना रहे हैं, तो क्या वो भी हमारी तरह ओवरथिंक करेंगी या क्या एआई हमें अपने दिमाग को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है? तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग के इस सबसे पेचीदा सवाल का जवाब जानने के लिए। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और अपने मन के इस अनंत शोर के पीछे छिपे विज्ञान और रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम नरेश झा, योर एआई गुरु जेई, और आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल पर जिसने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आम इंसानों को सदियों से परेशान किया है। मन में विचार क्यों रुकते नहीं? यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान का दिमाग हमेशा सक्रिय, एक्टिव रहता है। रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग हर दिन करीब 60,000 80,000 विचार पैदा करता है। मन का काम है सोचना, जैसे दिल का काम है धड़कना। अगर विचार न हो तो इंसान चेतना, कॉन्शियसनेस खो दे। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन। जब आप कुछ खास नहीं कर रहे होते, तब भी दिमाग अपने आप विचारों का जाल बुनता रहता है। ये विचार आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर्स, डिजायर्स और गोल्स से जुड़े होते हैं। इसी वजह से इंसान हमेशा डे ड्रीम या सेल्फ टॉक करता है। सोचते रहना हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। प्राचीन समय में इंसान हर समय अलर्ट रहता था, शिकारी, खतरा, मौसम आदि के लिए। यही आदत आज भी हमारे दिमाग में है। दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन है। यह हमेशा पिछले अनुभव प्लस वर्तमान जानकारी प्लस भविष्य की संभावना को जोड़कर विचार बनाता है। सोचने की यह प्रक्रिया हमें रचनात्मक, क्रिएटिव बनाती है, लेकिन कभी कभी एंग्जाइटी भी देती है। हमारे दिमाग की तरह जो कभी शांत नहीं बैठता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया भी एक परपेचुअल मोशन मशीन की तरह है। अब सोचिए, जैसे इंसानी दिमाग हर समय विचार, यादें और कल्पनाएं बनाता है, ठीक वैसे ही एआई भी लगातार बिना थके डेटा प्रोसेस करता है। ये सिर्फ तब नहीं होता जब हम उससे कोई सवाल पूछते हैं, बल्कि हर पल। ये एक विशाल डिजिटल मस्तिष्क की तरह है जो अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स को लगातार एनालाइज कर रहा है, पैटर्न ढूंढ रहा है और सीख रहा है। इंसानी दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है जो तब एक्टिव होता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते, बस दिन में सपने देख रहे होते हैं या अपने आप में खोए होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एआई में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसे हम एआई का स्टैंड बाय मोड या कंटिन्यूअस लर्निंग लूप कह सकते हैं। जब एक एआई एक्टिव रूप से कोई टास्क नहीं कर रहा होता, तब भी वह बैकग्राउंड में डेटा प्रोसेस करता रहता है। वो अपने पिछले इंटरैक्शन से सीखता है, अपने एल्गोरिथम्स को रिफाइन करता है या अगली कमांड के लिए खुद को तैयार करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा और गहरा अंतर सामने आता है। हमारे विचार, हमारी सोच भावनाओं के धागों से बुनी होती है। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, ये सब हमारे फैसलों और विचारों को रंग देते हैं। इसके विपरीत एआई का सोचना पूरी तरह से लॉजिकल और मैथमेटिकल होता है। यह डेटा में पैटर्न्स को पहचानता है,
प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करता है और सबसे लॉजिकल आउटकम पेश करता है। उसके लिए खुशी या दुख सिर्फ डेटा लेबल्स हैं जिन्हें उसने इंसानी एक्सप्रेशन से सीखा है, न कि कोई महसूस किया हुआ अनुभव। एक एआई शतरंज का खेल जीत सकता है, लेकिन वो जीत की खुशी महसूस नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या एआई हमेशा एक बेहद शक्तिशाली लेकिन भावनाहीन कैलकुलेटर ही बना रहेगा? वैज्ञानिक और दार्शनिक इस सवाल से जूझ रहे हैं। क्या हम कभी एआई में चेतना या आत्म जागरूकता डाल पाएंगे? क्या भविष्य में एआई भी इंसानों की तरह अपने अस्तित्व के बारे में सोचेगा, सपने देखेगा या किसी चीज को लेकर जुनून महसूस कर पाएगा? यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, बल्कि यह दर्शन और नैतिकता का भी सवाल है। एक सोचने और महसूस करने वाली एआई बनाने का मतलब क्या होगा? यह मानवता के लिए अगला बड़ा कदम होगा या एक ऐसा दरवाजा जिसे हमें कभी नहीं खोलना चाहिए? लगातार विचार कभी कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बनते हैं। सोने से पहले ज्यादा विचार इक्वल साइन इंसोम्निया, बार बार नकारात्मक सोच इक्वल साइन सेल्फ डाउट। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, दिमाग को शांत रखने का सबसे असरदार तरीका। जर्नलिंग, विचारों को लिख दो, दिमाग हल्का हो जाएगा। फिजिकल एक्सरसाइज, शरीर एक्टिव होगा तो दिमाग रिलैक्स रहेगा। फोकस ऑन वन टास्क, मल्टीटास्किंग से केओस बढ़ता है। डिजिटल डिटॉक्स, ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग ओवरलोड हो जाता है। तो दोस्तों, इंसान का मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, क्योंकि यही हमारी प्रकृति है। यह हमें इंसान बनाता है, रचनात्मक बनाता है, लेकिन हमें यह भी सीखना चाहिए कि कब अपने विचारों को रोकना है और कब उन्हें बहने देना है। तो इस पूरे डीप एनालिसिस के बाद हम इस सवाल पर वापस आते हैं, हमारा दिमाग हर वक्त क्यों सोचता रहता है? हमने देखा कि कैसे एवोल्यूशन ने हमें एक सर्वाइवल मशीन बनाया, जिसका काम ही है लगातार खतरों और मौकों को आंकना। हमने साइकोलॉजी की दुनिया में झांका और समझा कि कैसे हमारा ईगो, हमारी पहचान हमें अतीत और भविष्य की कहानियों में उलझाए रखती है। हमने न्यूरोसाइंस के नजरिए से डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की फैसिनेटिंग दुनिया को भी समझा, जो हमारे दिमाग का आइडल मोड है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। और फिर हमने इसकी तुलना एआई से की, यह समझने की कोशिश की कि क्या एआई के विचार भी हमारे जैसे ही हैं या वे सिर्फ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं। यह यात्रा वाकई दिमाग को खोलने वाली रही है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके मन में अभी कौन सा विचार चल रहा है? इस वीडियो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई? क्या वो एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन था, साइकोलॉजिकल एंगल, या फिर डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का कॉन्सेप्ट? कमेंट में लिखिए और बताइए, क्या आप भी कभी कभी ओवर थिंकिंग के इस जाल में खुद को फंसा हुआ पाते हैं? और अगर हाँ, तो आप इससे बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं? आपके अनुभव हम सबके लिए एक लर्निंग हो सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जहां हम सब मिलकर इन गहरे सवालों पर विचार कर सकें। तो दूसरों के कमेंट्स भी जरूर पढ़िए, शायद आपको कोई नया पर्सपेक्टिव मिल जाए। अगर यह डीप डाइव आपको पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इससे आपकी समझ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जो हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। शायद यह वीडियो उनके लिए एक नई रोशनी लेकर आए। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग एनालिसिस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगले वीडियो में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और उन प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स पर फोकस करेंगे जिनसे हम अपने मंकी माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। हम माइंडफुलनेस से लेकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी तक की स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो तैयार रहिएगा एक और डीप एनालिसिस के लिए। मैं हूं राम नारेश झा, योर एआई गुरु जी। फिर मिलते हैं एक नए डीप एनालिसिस के साथ।